मौर्रख लिखते हैं कि रूमी सालार और ईसाई सरदार खौफजदा हालत में आए थे। खौफ ये था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हो उन्हें कत्ल करवा देंगे और कले में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने जिजिये के सिवा और कोई शर्त आयद न की। अब रूमी और ईसाई खौफजदा नहीं बल्कि हैरत ज़दा थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई फातेह मफ्तू के साथ इतनी फैयाजी से पेश आ सकता है। इन लोगों पर करम ये किया गया कि सिर्फ फौज को वहां से निकाला गया, बाकी तमाम आबादी अमनो अमान में वहां मौजूद रही। खालिद रजी अल्लाह अन्हो को वहां से मकामी गाइड मिल गए थे। अर्क से आगे दो मकामात सखना और कदमा थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अर्क पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अपने लश्कर को कस्बे के बाहर खैमजन किया। रात को खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने सालारों के साथ बड़े जज्बाती अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम के पहले ही कलादार ने हथियार डाल दिए थे। मौरख लिखते हैं कि शाम की सरहद से करीब पहुंचकर खालिद रजी अल्लाह अन्हो की चाल ढाल में तब्दीली सी आ गई थी। वो सुर्ख रंग का इमामा सर पर रखते थे। मुसलमा कज़्ज़ाब की तलवार उनके पास रहती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मुकद्दस परचम उनके खैमे में लगा रहता और खालिद रजी अल्लाह अन्हो को अक्सर देखा गया कि इस मुकद्दस परचम पर नजरें गाड़े खड़े हैं। कूच और पेशकदमी के दौरान भी वो इस परचम उकाब को देखते तो उनकी नजरें कुछ देर परचम पर जमी रहती थी। उन्हें शायद ये एहसास परेशान कर रहा था कि वो वतन से बहुत दूर एक ताकतवर मुल्क को फतह करने आ गए हैं, लेकिन उनकी बातों और मुस्कुराहटों में हौसला मंदी साफ नजर आती थी। रात को खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने सालारों को बुलाया। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। हम लड़ते हैं तो अल्लाह के नाम पर ही लड़ते हैं, जाने देंगे तो उसी के नाम पर देंगे। मेरे दोस्तों, कैसे शुक्र बजा लाओगे रब्बे करीम का, जिसने तुम्हारे नाम का खौफ तुम्हारे कदम जहां पड़ने से पहले ही दुश्मनाने इस्लाम के दिलों पर तारी कर दिया था। कैसे एहसान चुकाओगे अपने अल्लाह का, जिसने पहला ही कला किसी जानी नुकसान के बगैर तुम्हारी झोली में डाल दिया है। तकब्बुर न करना और ये न भूलना कि हमारे साथ वो परचम है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखा करते थे। ये परचम नहीं, ये हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है जो हमारे साथ है। तुमने सब्र और तहम्मुल की, जुर्रत और शुजात की जो रिवायत कायम की है, ये हमारी आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाने वाली रोशनी का काम देगी। हमें अभी और रिवायात कायम करनी है और यही रिवायात इस्लाम को जिंदा रखेंगी। ऐसी कुछ और बातें करके खालिद रजी अल्लाह अन्हो अपनी अगली पेशकदमी के मुतालिक अहकाम देने लगे। उन्होंने दो दस्तों के सालारों से कहा कि वो अगले दो मकामात पर कब्जे के लिए जाएंगे। एक को सखना और दूसरे को कदमा जाना था। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें कहा कि उन्हें एक एक दस्ते से इन दो बस्तियों को लेना है। जासूसों की इत्तला के मुताबिक ये दोनों बस्तियां छोटे छोटे कलों या कलानुमा हवेलियों का मजमुआ थी। अर्क की फतह दोनों बस्तियों की फतह को मुश्किल बना चुकी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने सालारों से कहा, अर्क के शिकस्त खुर्दा आदमी वहां पहुंच चुके होंगे। ईसाई और रूमी अर्क की शिकस्त का इंतकाम जरूर लेंगे। तुम्हें बड़े सख्त मुकाबले का सामना होगा, पसपा न होना, मैं कुमक तैयार रखूंगा। अल्लाह ने हमें ये अड्डा दे दिया है, मैं तुम्हारी मदद को पहुंचूंगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने सालार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हो के नाम एक पैगाम लिखवाया और एक कासिद को देकर कहा कि फजर की नमाज के फौरन बाद वो रवाना हो जाए और ये पैगाम अबू उबैदा को दे आए। अबू उबैदा उन 28,000 मुजाहिदीन के एक हिस्से के सालार थे जो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने मदीना से तैयार करा के शाम की फतह के लिए रवाना किया था। इस लश्कर के 4 हिस्से किए गए थे और हर हिस्सा शाम की सरहद पर एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच गया था। सालार अबू उबैदा जाबिया के इलाके में थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें पैगाम भेजा कि वो जहां भी हैं वहीं रहें और जब तक उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हो की तरफ से कोई हुक्म न मिले वो कोई हरकत न करें। और मैं तदमर में जा रहा हूँ, खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने अपने सालारों को बताया। तदमर बाकायदा कला है, उसे सर करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे मैंने अपने जिम्मे ले लिया है। मेरे रफ़ी को मालूम नहीं हम एक दूसरे को जिंदा मिल सकेंगे या नहीं। ये ख्याल रखना कि हम अल्लाह के हुजूर इकट्ठे होंगे तो न अल्लाह के आगे शर्मसार हों न एक दूसरे के आगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो के साथ मुजाहिदीन का जो लश्कर था उसकी तादाद 9,000 पूरी नहीं थी। उसे भी खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से को एक एक मकाम फतह करना था। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन उन्हें अल्लाह की जात पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सुबह होते ही खालिद रजी अल्लाह अन्हो तदमर की तरफ कूच कर गए और 2 सालार अपने अपने दस्तों को लेकर सखना और कदमा को रवाना हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने जाते ही तदमर के कले का मुहासरा कर लिया। उसमें भी ईसाइयों की फौज थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने नारों के साथ कले के दरवाजों पर हल्ले बोले और बार बार ऐलान कराया कि कला उनके हवाले कर दिया जाए। ये देखा गया कि कले के दिफा में लड़ने वालों में कोई जोशो खरोश नहीं था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कले का दरवाजा खुला और ईसाई सरदार बाहर आ गए। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हो से पूछा कि वो किन शराइत पर सुलह करना चाहते हैं।
जिज़िया अदा करो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और ये मुआहिदा कि जहाँ से मुसलमानों का जो भी लश्कर या दस्ता गुजरेगा उसे खाने पीने का सामान तुम मुहैया करोगे, और कले में रुकना हुआ तो तुम उसे जगह दोगे। एक ईसाई सरदार ने पूछा, तुम्हारी फौज लूट मार तो नहीं करेगी? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिज़िये के इवज़ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जानों और अम्वाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। किसी और ने तुम पर हमला किया तो मुसलमान तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे और तुम रूमी और गुस्सानियों का साथ नहीं दोगे। एक सरदार ने कहा, इब्न वलीद, हमने जैसा सुना था तुझे वैसा ही पाया, अब तू हमें अपना दोस्त पाएगा। ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने आला नस्ल का एक घोड़ा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया। ये बड़ा कीमती घोड़ा था। ये दूसरा कला था जो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में आन पड़ा, और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। उधर सखना और कदमा में एक जैसा ही मुआवजा हुआ। दोनों दस्तों के सालारों पर हेजानी कैफियत तारी थी। एक खतरा ये था कि वो दुश्मन मुल्क के ज्यादा अंदर यानी गहराई में जा रहे हैं, दूसरे ये कि अर्क से फौजी चले गए थे। उनका इन कस्बों में होना वहाँ के लोगों को साथ मिलाकर मुकाबले में आना लाजमी था। और सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि दोनों सालारों के पास सिर्फ एक एक दस्ता था। दोनों दस्ते तकरीबन एक ही वक्त अपने अपने हदफ पर पहुंचे। दोनों सालारों ने अपने अपने तौर पर ये तय कर लिया था कि उनका मुकाबला अगर ज्यादा तादाद से हो गया तो वो जमकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि घूम फिर कर और दुश्मन को बखेर कर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक किले पर हमला करने गए थे। ईमान के जज्बे की ये इंतहा थी कि वो इतनी कलील तादाद में कहाँ जा पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जानें और अपने अम्वाल अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। वो अपनी बीवियों और अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को फरामोश किए हुए थे। उन पर यह नशा तारी था कि कुफ्र के फितने को खत्म करके अल्लाह के पैगाम को जमीन के दूसरे सिरे तक पहुंचाना है। उनके दिलों में अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था, और उनके जहनों में कोई वहम और कोई शक न था। जिहाद उनकी इबादत थी और वो अल्लाह ही से मदद मांगते थे। एक सालार सखना के करीब और दूसरा कदमा के करीब पहुंचा तो दोनों जगहों पर एक ही जैसा मंजर देखने में आया। वहां के लोग बाहर निकले और उनकी तादाद बढ़ती गई। सालारों ने अपने अपने दस्ते को फैला दिया। जहाँ कोई धोखा दिखाई दे रहा था वो लोग मुसल्ला नहीं थे। उनकी औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और सब हाथ ऊपर करके हिला रहे थे। सालारों ने अपने अपने दस्तों को महासरे की तरतीब में कर दिया। उनकी नजरें इन मकानों पर लगी हुई थीं जो छोटे छोटे कलों की मानंद थे। सालारों को खतरा ये नजर आ रहा था कि वो अगर आगे बढ़ेंगे तो इन मकानों से उन पर तीर बरसने लगेंगे। वो रुक रुक कर आगे बढ़ने लगे। दोनों बस्तियों की आबादी अरबी ईसाइयों की थी। उनमें से 4-5 मोमर सफेद रीश आगे बढ़े। करीब आकर उन्होंने इस्तकबाल के अंदाज में बाजू फैला दिए। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। एक सफेद रीश ईसाई ने कहा, आओ दोस्तों की तरह आओ, हम अमन के बंदे हैं, और अगर हम पर एक भी तीर आया तो इस बस्ती की तबाही देख कर भी यकीन नहीं करोगे। सालार ने कहा, मकानों के दरवाजे खुले हैं। ईसाई बुजुर्ग ने कहा, आबादी का एक बच्चा भी अंदर नहीं। देख लो, किसी के हाथ में कमान नहीं, बर्छी नहीं, तलवार नहीं। कहाँ हैं वो जो अर्क से यहाँ आए थे? सालार ने पूछा। एक मोमर ईसाई ने कहा, कुछ हैं, कुछ चले गए हैं। उन्होंने ही हमें बताया है कि तुम्हारी फौज लूट मार नहीं करती, निहत्तों और बेकसों पर हाथ नहीं उठाती, और तुम ऐसी शर्तों पर दोस्ती कबूल कर लेते हो जो किसी पर बार नहीं होती। सालार ने कहा, और जो हमारी शर्तें कबूल न करे उसका अंजाम कुछ और होता है। ईसाई सरदार ने कहा, ए मदीना के सालार, बता तेरी शर्तें क्या हैं? सालार ने कहा, वही जो तुम्हारी पीठ उठा सकेगी और कमर को तोड़ेगी नहीं, जिजिया। हम खुद देखेंगे कि जो जिजिया अदा करने के काबिल नहीं उससे हम कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ और? मुसलमानों का लश्कर या कोई दस्ता या कोई कासिद यहाँ से गुजरेगा तो ये इस बस्ती की जिम्मेदारी होगी कि उस पर हमला ना हो। सालार ने कहा, अगर वो यहाँ रुकना चाहेंगे तो उनके जानवरों का चारा बस्ती के जिम्मे होगा। उनकी कोई और जरूरत जो तुम पर बार नहीं होगी वो तुम पूरी करोगे। हमारे लश्कर का कोई फर्द बस्ती के किसी घर में दाखिल नहीं होगा। तुम्हारी इज्जतों की और तुम्हारे जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदार हम होंगे। रूमियों की तरफ से, गुस्सानियों और फारसियों की तरफ से तुम्हें कोई धमकी मिलेगी या तुम पर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब हम देंगे। दोनों बस्तियों में ऐसे ही हुआ। उस दौर में फौजों का ये रिवाज था कि बस्तियों को लूटती उजाड़ती चली जाती थी। कोई औरत उनसे महफूज नहीं रहती थी। जो आबादियां उनके आगे झुक जाती थी उनके साथ तो फातेह फौजें और ज्यादा बुरा सलूक करती थी। लेकिन ये रिवायत मुसलमानों ने कायम की कि जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसे अपनी पनाह में ले लिया और उसकी इज्जत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझा। इसी का असर था कि कुफार की बस्तियां उनके साथ दोस्ती के मुआहदे करती चली जा रही थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला मिली कि सखना और कदमा की आबादी ने इताअत कबूल कर ली है, तो उन्होंने वहां के लिए अम्माल मुकर्रर करके दोनों दस्तों को अपने पास बुला लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। आगे करीतीन का कस्बा था जिसकी आबादी दूसरी बस्तियों की निस्बत ज्यादा थी।
خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تھا تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً ارک اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کا لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے گئے اور آگے بڑھ گئے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے۔ بعض شہید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا۔ حواری کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سنیت العقاب ہے، یعنی درہ عقاب۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ عنہ نے دیا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کتنی دیر وہاں رکے رہے، ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دلنشین خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ ان کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل بپا تھی۔ ان کے پائے تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاہم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق سے کچھ دور رہ گئے ہیں اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچیں گے۔ مرج راحت، جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج راحت، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ اسے جواب ملا، میلہ شروع ہے۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا، یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔
खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर जब कुछ और करीब गया तो तहवार मनाने वाला ये हुजूम देखते ही देखते फौज की सूरत इख्तियार करके जंगी तरतीब में आ गया। घुड़सवार बाकायदा रिसाला बन गए। हर आदमी तलवार या बर्छी से मुसल्लह था। औरतें और बच्चे भागकर कस्बे में चले गए और हुजूम जो फौज की सूरत इख्तियार कर गया था इस तरह दाएं और बाएं फैलने लगा जैसे मुजाहिदीन को घेरे में लेना चाहता हो। मुजाहिदीन को अपने पीछे सरपट दौड़ते घोड़ों का कयामत खेज शोर सुनाई दिया। उधर देखा गुस्सानी सवारों का एक दस्ता तलवारें और बर्छियां ताने समंदर की तूफानी लहरों की तरह चला रहा था। ये था वो जाल जो जबला बिन अल अहम ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए बिछाया था। मुमकिन नजर नहीं आता था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को इस जाल से निकाल सकेंगे। मुजाहिदीन की तादाद 9000 भी नहीं रह गई थी और जिस दुश्मन ने उन्हें अपने जाल में ले लिया था उसकी तादाद 3 गुना थी। मुजाहिदीन थके हुए भी थे। 5 रोजा सहराई सफर के बाद वो मुसलसल पेशकदमी और मार का आराई करते चले आ रहे थे। गुस्सानियों के बादशाह जबला ने ठीक सोचा था कि मुसलमान कूच की तरतीब में आ रहे होंगे और उन्हें जंगी तरतीब में आते कुछ वक्त लगेगा और उन पर हमला इस तरह होगा कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मुसलमानों की कलील तादाद को भी पेश नजर रखा था और ये कि मुसलमान मेले को बेजरर लोगों का मेला ही समझेंगे। गुस्सानियों को मालूम नहीं था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु मेले पर नहीं आए थे। वो तजुर्बेकार सालार थे। उन्हें अचानक हमलों का तजुर्बा हो चुका था। उन्हें एहसास था कि जूं जूं वो दुश्मन मुल्क के अंदर ही अंदर जा रहे हैं हमलों और छापों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। चुनाचे वो लश्कर को ऐसी तरतीब में रखते थे कि अचानक और गैर मुतवक्के हमले का फौरन मुकाबला किया जाए। उनके अकब से गुस्सानियों के जो सवार तूफानी मौजों की तरह आ रहे थे वही मुसलमानों को कुचलने के लिए काफी थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तवज्जो इस रिसाले पर थी और वो मुतमईन थे। मुजाहिदीन एक मशीन की तरह इस सूरत हाल से निमटने की तरतीब में आ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद नारा तकबीर बुलंद किया जिसका मुजाहिदीन ने रात की कड़क की तरह जवाब दिया। उसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज से कुछ अहकाम दिए। खुदा की कसम हम इन्हें संभाल लेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह के नाम पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। गुसानियों का रिसाला बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। उसके पीछे और कुछ दाएं से एक और रिसाला निकला। सैकड़ों घोड़े इंतहाई रफ्तार से दौड़े आ रहे थे। इनका रुख गुस्सानी सवारों की तरफ था। पीछे देखो, किसी गुस्सानी सवार ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमान सवार मालूम होते हैं। पीछे से आने वाले सवार मुसलमान ही थे। ये मुजाहिदीन के लश्कर का अकबी हिस्सा था। इन सवारों ने गुस्सानी सवारों को आन लिया। गुस्सानी सवार इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनका हल्ला बेतरतीब होते होते रुक गया। उधर से खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सवार दस्ते को तेज हमले का हुक्म दे दिया। गुस्सानी सवार घेरे में आकर सुकड़ने लगे। फिर वो इतने सुकड़ गए कि उनके घोड़ों को एक कदम भी दाएं बाएं और आगे पीछे हिलने की जगह न मिलती थी। उनके साथ ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने शुतर सवार तीरंदाजों को मेले वाले लश्कर पर तीर बरसाने का हुक्म दे दिया और दूसरे दस्तों को दुश्मन के पहलुओं पर हमले के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने दस्ते के सामने से हमला किया। ये अक्ल और जज्बे की लड़ाई थी। गुस्सानी प्यादों को अपने घुड़सवारों पर भरोसा था जो अब मुजाहिदीन की तलवारों से कट रहे थे या मार्के से निकल कर भाग रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन के लश्कर के अकब में चले जाएं ताकि दुश्मन शहर में न जा सके। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से गुस्सानियों के खैमों को आग लगा दी गई। ये खैमे मेले के लिए लगे हुए थे। शोलों ने गुस्सानियों पर खौफ तारी कर दिया। इनके हौसले तो यही देखकर टूट गए थे कि उन्होंने जो जाल बिछाया था वो बुरी तरह नाकाम हो गया था। गुस्सानियों के पांव उखड़ने लगे। उनका जानी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा था कि खून देखकर वो घबरा गए। आखिर वो भागने लगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बार बार ऐलान करा रहे थे कि अपने शहर को तबाही से बचाना चाहते हो तो बाहर रहो। शाम तक खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस शहर से माल गनीमत और बहुत से कैदी इकट्ठे कर चुके थे। शहर में उन औरतों के बैन सुनाई दे रहे थे जिनके खामद, बाप, भाई और बेटे मारे गए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने रात को अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के नाम एक पैगाम भेजा कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बसरा के कुर्ब जवार में मिले। बसरा गुस्सानी हुकूमत का पाया तख्त था। गुस्सानी और रूमी मिलकर बसरा के दिफा का इंतजाम कर रहे थे। मुजाहिदीन का बड़ा ही सख्त इम्तिहान अभी बाकी था।